अरे जाता रे जा रे सथिया छोड़ के अब तुहरे बाराती में नाच डीजे फोड़ के। अरे फोड़ के और तोड़ के ना चल जाए रे तोड़ के। जाता रे दाजू रे साथी छोड़ के अब तुहरे बाराती में ना चल जाए डीजे फोड़ के। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम टू JNV स्टडी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे विवाह से संबंधित प्रश्न के। प्रश्न कहता है कि एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। प्रश्न कहा गया एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसके आयु का 1/10 है, तो उसके पुत्र का वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए क्या इसको बनाएं किस तरह से हम लोग। देखिए इसको पहले आप लोग समझे पड़ेगा। क्वेश्चन है कहता है एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व। कोई आदमी है, ठीक है, उसका विवाह होता है 6 वर्ष पूर्व, यानी 6 वर्ष पहले होता है। यानी पूर्व मतलब होता है, या पहले आप लोग के और वीडियो में बताएं कि पूर्व मैंने होता है पहले। देखिए कह रहा है कि 6 वर्ष एक आदमी है, मान लेते हैं कि एक आदमी है, उसका विवाह 6 वर्ष पहले हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह मैंने जिस टाइम उसका विवाह हुआ था उस समय की आयु से इतना गुना है, ठीक है, उस आदमी को हुआ था। देखिए इसको बनाए कैसे, तो हम लोग को कुछ पता नहीं, कोई डाटा नहीं दिया। देखिए हम लोग सिंपल से है कि मानते हैं कि एक का 6 वर्ष पूर्व एक का आयु x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। माने कि इसका एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। हम लोग मान लेते हैं कि 6 वर्ष पूर्व एक का आयु x वर्ष है, ठीक है। फिर बोला है कि उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का इतना गुना है। तो देखिए इस जो हुआ आपको 6 वर्ष पूर्व का आयु निकालें, लेकिन अब उसका वर्तमान में कितना है, तो एक का वर्तमान में कितना होगा। तो देखिए 6 वर्ष पूर्व उसका x वर्ष है, तो वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में हो जाएगा x + 6 होगा ना। चाहे कि पूर्व है, पूर्व से अगर वर्तमान में आइएगा तो आपको जितना पहले है उसको बाद में मतलब लाने तो उतना जोड़िएगा, ठीक है। तो x वर्ष मतलब 6 मतलब 6 साल पहले थे, तो 6 साल बाद आएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये आपको एज आ गया वर्तमान वाला। अभी ये जैसे कहा मैंने 6 वर्ष पूर्व का है। अब आगे बोल रहा है ना कि उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु, माने कि उसकी आयु आगे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कि उसके विवाह के समय की आयु की से 1.1/4 गुना है। अब देखिए यानी कह रहा है 6 वर्ष पूर्व जो इसका जो वर्तमान आयु है उससे कौन गुना है, मतलब कह रहा है उसको जो 6 वर्ष पूर्व का आयु है वो गुना है कितना, इससे एक इतना। यानी कह सकते हैं इसको कितना, 1 4 1 5/4। तो इसको लिख सकते हैं ना कि x + 6 बराबर x का कितना 5/4 गुना है। अब देखिए यहाँ से x + 6 बराबर हो जाएगा 5x + 4। यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 4x + 24 बराबर क्या हो जाएगा 5x। अब यहाँ पे देखिए 4x इधर आ जाएगा -x बराबर -24, इधर आ जाएगा कितना -x बराबर -24 माइनस यानी x बराबर 24। अब जो 24 जो आया, इस 24 जो है x का मान है, यानी x क्या है, मैंने 6 वर्ष पूर्व उसका आयु, मैंने वो आदमी जो है, ये आदमी जो है एक का 6 वर्ष पूर्व 24 वर्ष के था। कितना वर्ष के, 24 वर्ष के। अब देखिए 6 वर्ष पहले वो कितना वर्ष का था, 24 वर्ष के। तो वर्तमान में उसका एज कितना होगा, वर्तमान का एज कितना हो जाएगा, तो 24 + 6 यानी 30 वर्ष का होगा वो। अब देखिए 30 वर्ष के साथ वर्तमान में, यहाँ पे वर्तमान हो गया, यहाँ पे 24 वर्ष हो गया विवाह के पहले, यहाँ पे कितना हो गया 30 वर्ष।
अब क्वेश्चन आगे कह रहा कि उसके पुत्र की आयु, मैंने ये जो आदमी है उसके पुत्र की आयु, अब उसके देखिए क्या कह रहा है, उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु, उसके आयु का 1/10, मैंने ए का आयु का 1/10 गुना है। मैंने किसका, उसके पुत्र की आयु जिनका है, किसका आयु का है, इसका मैंने कि ए का 1/10, मैंने इसको पुत्र का आयु निकालेंगे, पुत्र का आयु बराबर क्या हो जाएगा, आयु बराबर के एक आयु मतलब 1/10, यानी कि एक आयु कितना निकाले 30 वर्ष वर्तमान में, और 10 1/10 है, 10 या 30 यानी 3 वर्ष। तो कह रहा था किसका, तो कह रहा क्वेश्चन में, तो उसके पुत्र का वर्तमान आयु क्या होगा, उसके पुत्र का वर्तमान आयु कितना गया, यहाँ पे देखिए उसका पुत्र का आयु निकाले यानी 3 वर्ष आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको ए में है, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है। एक पिता है और एक पुत्र है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है। अगर मानते हैं पुत्र की आयु x, तो पिता कितना हो जाएगा, पिता हो जाएगा 2x होगा ना, दुगनी तो 2 हो जाएगा। आयु बोल रहा है यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, अगर पुत्र 20 वर्ष का होगा, यानी 20 वर्ष का होगा, 20 होगा तो कितना होगा 40, दोगुना ना पिता, अगर पुत्र 20 होगा तो पिता कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना था। अब देखिए कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना था। देखिए सब हम लोग पहले इस तरह से इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से समझेंगे, ठीक है। देखिए अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के देखेंगे हम कितने वर्ष पहले, हम लोग तो मानते हैं कि माना कि 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना था। माने कि मान लेते हैं 1 वर्ष पहले 3 गुना था। अगर देखिए अगर यहाँ पे पिता की आयु, अगर देखिए यहाँ पे पिता का आयु कितना हुआ 40 वर्ष, पुत्र का आयु कितना हो गया 20 वर्ष। ये जो आया आपको क्या आया, वर्तमान एज आएगा। यहाँ वर्तमान आयु पिता का पता चल गया कि 40 वर्ष है, अब पुत्र कितना हो गया 20 वर्ष। तो हम लोग कितने वर्ष पहले, तो पहले कह रहा है तो हम लोग मान लिया कि 1 वर्ष पहले हम लोग कब चलने पड़ेगा, तो 1 वर्ष पहले जाएंगे तो वर्तमान में से घटेगा ना, तो घटेगा तो पिता का आयु कितना हो जाएगा 40 - x होगा, अब पुत्र का आयु कितना हो जाएगा 20 - x। अगर पहले जाएंगे पुत्र को भी आयु लेके तो 20 में से वर्तमान में से पहले का एज घटाएंगे तो 20 - x हो जाएगा, और पिता की आयु में से भी घटाएंगे तो पिता को पहले लेके चल गए। तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना था, तो पुत्र की आयु जो है जो 3 गुना है कि पिता का आयु है किससे, पुत्र की आयु से, यानी 3 गुना है ये, तो बराबर करेंगे तो किसमें गुना करेंगे, पुत्र की आयु में 3 से गुना करेंगे, क्योंकि पिता है जो 3 गुना होला, इसीलिए इसमें 3 से गुना करेंगे। ये कितना जाएगा 40 - x बराबर 20 या 60 - 3x। अब देखिए यहाँ पे 40 - x बराबर 60, इधर देखिए यहाँ पे माइनस इधर जाएगा, 1 मिनट देखिए यहाँ पे -x + 3x बराबर 60 - 40। अब देखिए यहाँ पे 2x बराबर 20, यानी कि x बराबर कितना जाएगा 10 वर्ष पहले, आंसर आपका आ जाएगा 10 वर्ष। यानी कह सकते हैं कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना था। कितना वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना था। यानी आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, यानी आंसर ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी देखें। तो इसी तरह से जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 3 सेम है। क्वेश्चन नंबर
3 भी 1 टाइप से जैसा है उसी तरह से बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अशोक ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। अशोक ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, यानी वर्तमान से 9 वर्ष पहले वो विवाह किया था, मतलब जिस टाइम अभी एज है उससे 9 वर्ष पहले वो विवाह किया था। कह रहा आज उसकी आयु उस समय की आयु का 4/3 गुना है। आज जो उसकी आयु जो है, वर्तमान उसकी जो आयु है उसकी पहले आयु का कितना 4/3 गुना है। कह रहा अब उसकी आयु अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, मैंने कि जो उसका वर्तमान आयु जो होगा, किसका अशोक का जो वर्तमान आयु होगा उसका पुत्री का आयु कितना देगा 1/6 गुना हो जाएगा। अगर उसका अशोक के वर्तमान आयु के 1/6 करेंगे तो उसकी पुत्री की आयु निकलेगा। तो यहाँ फिर कह रहा है 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु निकालना है। जब वर्तमान निकलेगा तो 2 वर्ष पूर्व यानी पहले, यानी 2 घटा देंगे, वर्तमान निकल जाएगा तो उसमें से 2 घटा देंगे तो कहाँ निकल जाएगा 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु निकल जाएगा। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन से चलते हैं। कह रहा अशोक ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। 9 वर्ष पहले विवाह किया था, लेकिन कब किया हम लोग को मालूम नहीं है। तो मान लेते हैं कि 9 वर्ष पहले अशोक का एज 100 वर्ष था। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, माना कि 9 वर्ष, सब बेसिक से बता रहे हैं दोस्त, बेसिक से बता रहे हैं। 9 वर्ष माना कि 9 वर्ष पहले यानी पूर्व या पहले अशोक का उम्र क्या था 100 वर्ष था, 100 वर्ष था। आगे देखिए तो कह रहा अगर बताइए 9 वर्ष पहले अगर उसका एज 100 वर्ष था तो उसको वर्तमान एज क्या हो जाएगा उसका, तो वर्तमान एज क्या हो जाएगा। जब पहले 100 वर्ष था और 9 वर्ष बाद आएंगे यानी वर्तमान में आएंगे तो कहा जाएगा x + 9, x + 9 वर्ष, यानी वर्तमान में कह सकते हैं कि अशोक का एज वर्तमान में x + 9 वर्ष था। अब देखिए आगे कह रहा है कि उसकी आयु यानी किसका अशोक का आयु उस समय की आयु का, यानी उस समय मैंने जिस उसके 9 वर्ष पहले की आयु का कितना 4/3 गुना है, यानी कि कह सकते हैं कितना x + 9 बराबर x, यानी यहाँ पे देखिए इक्वेशन को आपको सही से बनाने पड़ेगा, यहीं पे आप लोग सही से समझिएगा, इस पर फोकस कीजिएगा कि x + 10 बराबर x। आगे देखिए कह रहा कि उसकी आयु यानी अशोक की आयु उस समय की आयु 9 वर्ष पहले की आयु का 4/3 गुना है। तो 4/3 किसका जो इसका गुना है तो पहले का आयु 4/3 गुना है, यानी कि 9 वर्ष के पहले वाला एज में अशोक का 9 वर्ष के पहले वाला एज 4 से गुना के 4/3 से गुना करेंगे, इतना गुना है। तो देखिए तो x + 9 बराबर ये जगह 4x/3, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा तीसरी गुना यह जगह 3x + 9 किया 27 बराबर क्या हो जाएगा 4x, यहाँ जगह 4x - 3x बराबर 27, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 27, यानी जो एज आया 100 और 27 है, कह सकते हैं कि 9 वर्ष पहले जो आया 9 वर्ष पहले अशोक का उम्र कितना वर्ष था 27 वर्ष था। तो देखिए जो एज आया देखो 9 वर्ष पहले का, यानी कह सकते हैं 27 वर्ष पहले। तो वर्तमान में कितना होगा, तो वर्तमान में क्या देगा तो 27 + 9 यानी 27 में जोड़ देंगे, जो 27 आया जो 9 वर्ष पहले का आया, अब वर्तमान में करेंगे तो 27 में जोड़ेंगे 9 तो कितना देगा 9 7 7, इसको जोड़ेंगे तो कितना देगा 36 ना, 36 वर्ष क्या देगा 36 वर्ष रहेगा। आगे देखिए कि जो आया का वर्तमान में जाएगा। अब आगे देखिए क्या रहा क्वेश्चन कह रहा है अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। अब पुत्री की आयु पूछा तो उसकी पुत्री की जो आयु है जो अशोक का आयु का कितना 1/6 है, यानी कि अशोक का आयु कितना है 36 का 1/6 है, जिसका अशोक का पुत्री का आयु हो जाएगा यानी 6 वर्ष। आगे देखिए 6 वर्ष तो है, लेकिन ये जो आया आगे बोल रहा है वर्तमान में जाएगा जो पुत्री का पुत्री का वर्तमान उम्र
कितना 6 बार। अब आगे बोला है कि 2 वर्ष पूर्व 2 वर्ष पहले का बात निकाल रहा है, 2 वर्ष पूर्व उसकी आयु निकाला लड़की के, तो 2 वर्ष पहले जाएगा तो क्या करेंगे 2 इसमें से घटाएंगे ना, 2 घटाएंगे तो कितना लगेगा 4 वर्ष, कहा जाएगा 4 वर्ष आंसर। आपको आंसर ऑप्शन देखिए 4 वर्ष। इसी तरह से ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। और उम्मीद होगा कि आप लोग को क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन सही समझ में आ रहा है दोस्त तो हम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक व्यक्ति का आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। एक व्यक्ति जो है और एक माता है। देखिए एक व्यक्ति है, ठीक है, और एक यहाँ पे माता मान लेते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है, यानी उसकी माता 5 होगा तो उस व्यक्ति 2 होगा। जो दिया है इसको बनाते हैं ट्रिक से। देखिए ये दिया है वर्तमान, दिया का दिया वर्तमान। कह रहा है उसकी माता की आयु का 2/5 भाग, यानी माता 5 होगा, यानी 5 साल का होगा तो व्यक्ति कितना साल का होगा 2 साल का होगा। आयु कह रहा 8 वर्ष बाद, कितना वर्ष 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद कह रहा 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु माता की आयु से आधी है। उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु क्या है, मान लें उसकी माता 2 साल का होगा तो ये कितना साल हो गया 1 साल के। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको हम बताए थे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग अंतर अगर सेम रहेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अंतर पहले दोनों के व्यक्ति का जो वर्तमान 8 वर्ष के बाद और माता का भी इसी तरह से वर्तमान 8 वर्ष के बाद का अंतर देखेंगे। अगर दोनों का अंतर सेम रहेगा तो ठीक है, नहीं सेम रहेगा तो पहले हम लोग क्या करेंगे अंतर सेम करेंगे। तो देखते हैं अंतर सेम है, एक का इसमें अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, अंतर नहीं सेम है तो सेम जब अंतर नहीं है तो पहले अंतर सेम करेंगे। तो अंतर सेम कैसे करेंगे, तो देखिए पहले आपस में अंतर देखेंगे कितना का है, ये 3 का अंतर है, ये कितना का अंतर है 1 का अंतर है। देखिए तो नीचे वाला का ऊपर से गुना करेंगे और ऊपर वाला के नीचे से कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको 1 से करेंगे तो ये 2 के 2 रहेगा, इसको 5 से करेंगे तो ये 5 के 5 रहेगा, इसको करेंगे 3 तो 3 हो जाएगा, ये करेंगे 3 गुना 6 हो जाएगा। अब देखिए अंतर देखिए सेम हो जाएगा, 2 3 का अंतर 1, 5 6 का अंतर कितना रहेगा 1। अब देखिए अंतर जब सेम हो गया तो 8 वर्ष बाद भी करा 8 वर्ष का अंतर हम लिखेंगे 1 वर्ष का अंतर है। आगे देखिए कह रहा है तो उसकी माता की आयु कितनी है, तो उसकी माता की आयु कितनी, माता की आयु निकाला है तो माता कितना है 5, यानी माता यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तो क्या देगा 8 पचे 40 वर्ष, क्या देगा 8 पचे 40 वर्ष आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। और उम्मीद होगा कि ये भी क्वेश्चन आप लोग का इजी समझ में आएगा। इस तरह से इस टाइप से क्वेश्चन पहले भी वीडियो में हम बताए हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। थैंक यू दोस्त। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो के लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।